हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियोस लेके आऊँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हों और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्पफुल हों। आज हम बात करेंगे रिश्तों के ऊपर कि क्यों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं कि वो नौबत फिर रिश्ते टूटने तक की या एक दूसरे से दूर होने की या तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट तक आ जाती है। अगर आप पति पत्नी हैं या पार्टनर हैं तो मेरे वीडियो को पूरा सुनें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पति पत्नी आपस में लड़ते ही नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों पर उनकी हल्की फुल्की बहस नहीं होती होगी, लेकिन प्रॉब्लम सब आती हैं जब बहस से लड़ाई बहुत बढ़ जाती है और आए दिन होने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम किसी बात को लेके पावर स्ट्रगल में पड़ जाते हैं कि मेरी ही बात घर में मानी जानी चाहिए, या पति या पत्नी उनको ये लगता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ उसी को ही सुना जाना चाहिए। तो रिश्तों में कभी ये चीज़ सही नहीं है कि हम पावर स्ट्रगल में पड़े कि मैं ही सही हूँ। कभी कभी ये भी होता है, देखिए, दो इंसान जो हैं वो उनकी अपनी अपनी अलग राय होती है, अपनी ओपिनियन होती है। हमें चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए। दिक्कत तब आती है रिश्तों में जब हम चीज़ों को या परिस्थितियों को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जो मुझे सही लग रहा है वो सही है और जो मुझे गलत लग रहा है वो सामने वाले की बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की जो राय है, ओपिनियन है, उसको हमें समझना है और कभी भी हमें रिश्तों में पावर स्ट्रगल में पड़ना ही नहीं है। आप पति पत्नी है या पार्टनर हैं तो काफ़ी सालों से आप रिश्ते में हैं। हो सकता है 5, 6, 10, 15 या 20 सालों से आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं। जब आप इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला अगर मुझे कुछ बोल रहा है या मेरी कहीं कमी है तो उसको सुने, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए सही ही कह रहे हों। देखिए, जब आप इतने सालों से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कभी आपने एक दूसरे के दुख सुख में साथ नहीं दिया होगा। आपने हमेशा ही एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया होगा। तो रिश्तों में हमेशा इस चीज़ को समझना है कि गलती सिर्फ हमारी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। गलती हमारी भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, लेकिन हमें उस चीज़ को समझना है और एक ही इंसान की गलती को बार बार निकाल कर बार बार उस चीज़ को दोहराना या हर बार उसी चीज़ को बोलना जो किसी से कुछ गलत हुआ है, लंबे समय तक रिश्तों में लड़ाई झगड़े को लेकर आना, ये चीज़ें सही नहीं हैं। रिश्तों में दिक्कत तब आ जाती है जब लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। हम छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से चिढ़ने लग जाते हैं, हम एक दूसरे को सुनते नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है। जब भी आपस में आपका कोई मतभेद होता है, किसी बात को लेकर बहस होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें, एक दूसरे को समझें, सुने, क्योंकि रिश्तों में एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिश्ते में आप एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं, एक दूसरे को सुनते ही नहीं हैं, एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते, तब अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। कभी कभी इतना भी हो जाता है कि लड़ाई झगड़े, चलो बातचीत तक तो ठीक था, लेकिन फिर हाथापाई तक या अपशब्द बोलना, एक दूसरे को, परिवार को अपशब्द कहना या चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, सेल्फ हार्म करने, दूसरे को हार्म करना, तो चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। आपको ये समझना है कि जब दो इंसान इकट्ठे रहते हैं तो नोकझोंक, छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो ही जाते हैं, लेकिन उस मतभेद को इतना लंबा ना खींचे, उस झगड़े को इतना लंबा ना खींचे कि नौबत इन सारी बातों तक आ जाए और आपका रिश्ता जो है वो घर से निकलकर, आपकी जो बातें हैं, झगड़ा जो है घर से निकलकर बाहर दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे, दूसरे लोगों तक, आपके रिश्तेदारों तक या फैमिली तक बात पहुँचे। जब भी कोई बात या सिचुएशन ऐसी होती है तो आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर को समय दें, अकेले कहीं बाहर जाएं, शांति से बैठें, बातचीत करें, उस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि बातें कहकर ही सुलझती हैं। अगर आप अपने दिल में उन बातों को, अपने लाइफ पार्टनर की कही गई कुछ बातों को अगर दिल में रखेंगे या सामने वाला एकदम से चुप हो गया है लड़ाई करते करते, तो क्या होता है कि हम उन बातों को दिल में लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपके मतभेद हैं या बातचीत जो चल रही, जो लड़ाई का मुद्दा है, तो उन मुद्दों को क्लियर करें, उन बातों को क्लियर करें। अकेले आप बैठें, घर से बाहर कहीं जाएं और शांति से बैठें जहां सिर्फ आप दोनों ही हों और कोई ना हो, और आराम से चीज़ों पे बात करें और डिस्कशन करें और एक हेल्दी वे में अपने
इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो पूरी ज़िंदगी चलता है, और पूरी ज़िंदगी जब आप किसी के साथ रहने वाले हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उनकी आइडियाज़ की, उनकी ओपिनियन की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और एक दूसरे को समझना पड़ता है। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। तो रिश्तों में कभी भी इन छोटी छोटी बातों को हम इतनी बड़ी बात कभी ना बनाएं कि रिश्ते फिर टूटने के कगार पर आ जाएं, क्योंकि रिश्तों में अगर कड़वाहट भर जाएगी, गांठें पड़ जाएंगी, तो उनको फिर अपने रिश्ते को सही करना, उन गांठों को दोबारा खोलना वो इतना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने, एक दूसरे की राय को भी सुने, और एक दूसरे के साथ किसी भी मुद्दे पर आराम से ओपन डिस्कशन करें। क्योंकि जब आप ओपन डिस्कशन में आते हैं तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी आती है। अगर आप चीज़ों को खुद तक ही सीमित रखेंगे तो अंदर ही अंदर घुटेंगे, और आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है, और आप नेगेटिव साइकिल में फंसते चले जाते हैं। और इस वजह से जब चीज़ों को आप अंदर ही अंदर रखते हैं तो आपके अंदर कड़वाहट भरती है अपने पार्टनर के लिए। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक ओपन डिस्कशन करना, खुल के बात करना, ताकि आपके रिश्ते अच्छे से चलें और बहुत खुशनुमा आप ज़िंदगी जिएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखकर मुझे ज़रूर भेजें। अगर आपके भी कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो मुझे अपने इश्यूज़ लिखकर ज़रूर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।